हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक। वो टॉपिक है एलिमेंट्रिकल पार्टिकल। तो एलिमेंट्री जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और किस किस टाइप की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे क्या होता है, ये सभी कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आपको ये भी जान के बहुत खुशी होगी कि 1930 के पहले सिर्फ 4 पार्टिकल हमारे नॉलेज में थे। उसके बाद में चीज़ें बढ़ती गई, पार्टिकल्स के नंबर बढ़ते गए और आज 2022 में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास 200 से भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं जिनकी जानकारी हो चुकी है, बट और भी डिस्कवरीज चल रही हैं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। अब समझिए कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हम उन्हें बना नहीं सकते और इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यही इसकी डिफिनेशन है। ठीक है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली जिन्हें जानते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा आपने अगर पढ़ ली होगी न्यूक्लियर फिजिक्स तो आप पॉजिट्रॉन के बारे में जानते होंगे। बट बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैं डिफाइन करता हूँ। आपने फोटोन के बारे में पढ़ा होगा, वो भी एलिमेंट्री पार्टिकल है। साथ में अब कुछ नए एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बताता हूँ। लैप्टॉन, बोसॉन, फर्मियन। ठीक है ना। और साथ में केऑन्स, मेसॉन्स, पायोन्स, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल, ईटा, साई, ओमेगा, लैम्डा, है ना। तो जितने आपके सिलेबस में हैं, जिस हिसाब से बनते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे। तो सबसे पहले आता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल की डिफिनेशन क्या होती है सर। तो डिफिनेशन बस इतनी है कि हम इन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते और हम इन्हें कंपोजिट नहीं कर सकते। ठीक है। साथ में ये नेचर में पाए जाते हैं अपने क्वालिटी की वजह से या नेचर के इंट्रैक्शंस की वजह से। नेचर में जो इंट्रैक्शंस होते हैं 4 टाइप के बेसिक इंट्रैक्शंस होते हैं। तो जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो 4 टाइप के कौन से होते हैं आपने पढ़े हैं और आप जानते भी हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आपने पढ़ा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है। अब इन्हीं 4 टाइप के इंटरेक्शंस हो जाएंगे। पहला आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस, जिसमें 2 मास पार्टिकल आपस में आकर के हिट करेंगे। ठीक है। कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। फिर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, फिर होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, फिर आपका होगा लास्ट वाला चौथा भाग होगा, वो कौन सा होगा? वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। मैं 4 इंटरेक्शन लिखता हूँ, फिर आगे चीज़ें समझेंगे। ठीक है, 4 ही हो गए। फिर एलिमेंट्री पार्टिकल को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपको क्या जानना होगा कि एलिमेंट्री पार्टिकल की डिफिनीशन क्या होती है या इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ईपी लिखूंगा मैं। ओके। फिर आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हम करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एलिमेंट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल दूसरा लिखेंगे। फर्स्ट हो गया ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। पहली प्रॉपर्टी रहेगी मास। सभी पार्टिकल के पास मास होता है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके पास में मास 0 होता है, जैसे कि फोटोन होता है। फोटोन का रेस्ट मास कैसा होता है? 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है। तो कुछ मास ऐसे भी होंगे जिनका मास 0 भी होगा और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनके पास में हैवियर मास होगा, किसके पास में मॉडरेट लेवल के मास होंगे। इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी चार्ज। इनका चार्ज देखिए, बेसिक चीज़ समझेंगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास में निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। ऐसे करके लैप्टॉन के पास में कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, ये सब जानेंगे हम लोग। ठीक है। तीसरा आता है स्पिन। ठीक है। स्पिन में 2 टाइप के होते हैं, एक हाफ इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर।
अब हाफ इंटीजर नंबर में मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम भी हमें समझना पड़ेगा। तो मोमेंटम को ना समझ के हम लोग ये समझते हैं कि सर इसके पास स्पिन है और स्पिन के साथ में इसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम इसका कौन सा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, NH/2π हो जाएगा या NH कट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। चौथी प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी रहती है इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो पांचवी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखूंगा। पांचवी प्रॉपर्टी के 4 इंटरेक्शंस होते हैं। पहला ए पार्टिकल होता है, मींस जो पहला इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जो आपका बी वाला होगा, सेकेंड वाला होगा, कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तीसरा आपका होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है। चौथा आपका होगा मीन्स डी आपका होगा कौन सा, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, ठीक है। इस वाले इंटरेक्शन में हमें ग्रेविटॉन मिलेगा ठीक है, ग्रेविटॉन बनेगा, ठीक है ना। अब समझो इस वाले इंटरेक्शन की ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें जो पार्टिकल मिलते हैं या जो फिर एक्शन होता है इसमें बहुत ही वीक होता है, जिसकी आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड समझना है तो आपको पता है कि कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये होता है, उससे वीक ये, फिर उससे कम ये, उससे सबसे कम ये होता है। तो इन दोनों में अगर रेशियो निकालो 10⁻43 का रेशियो रहता है। इन दोनों में इतना रेशियो रहता है। अगर हम ये फाइंड करें कि Fg मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाई Fe, तो कितना आएगा, 1/10⁻43 का रेशियो आएगा, 10⁻43 का रेशियो आएगा। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, 1:1 रहता है, ऐसे मान लीजिए। और सबसे ज़्यादा फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर में, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर हम एक थोड़ा सा बेसिक डाटा तैयार करें तो ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम नाम दे दें F फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर, इसको दे दें F वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसको दे दें FM, FE ले लीजिए, ठीक है ना, और इसको FG बोल दें। तो अगर सीक्वेंस मिलाएं तो हो जाएगा FSN बहुत ज़्यादा, फिर FVN, फिर उसके बाद में आ जाएगी FE, फिर उसके बाद में FG, सबसे कम ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को समझना है। स्पिन में भी 2 टाइप से समझने हैं, एक इंटीजर में समझना है और एक हाफ इंटीजर में समझना है। इंटीजर में समझना है, किसी में ये 2 इंटरेक्शन पाए जाएंगे, किसी में ये 2 इंटरेक्शन पाए जाएंगे, ठीक है। जब इंटरेक्शन बनेंगे तो नेचर में इंटरेक्शन होने की वजह से पार्टिकल क्रिएट होते हैं। तो हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इसका किसके अकॉर्डिंग, इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग। इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के पार्टिकल मिलते हैं। पहला मिलता है फोटोन, फिर लैप्टॉन, फिर हेड्रॉन्स, ठीक है ना। इसको देखते हैं। ये हमारा इतना हो गया। तो जो लैप्टॉन्स होते हैं, लैप्टॉन्स कैसे होते हैं, तो लैप्टॉन्स जो आपके होते हैं वो बेसिकली फर्मियॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास में हाफ स्पिन होता है या हाफ इंटीजर होते हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। जो फर्मियॉन्स होते हैं उनके पास में हाफ क्या होता है, हाफ इंटीजर होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको। और जो हेड्रॉन्स होते हैं, हेड्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो फुल इंटीजर रखते हैं या फिर इंटीजर नंबर्स रखते हैं। स्पिन उनका इंटीजर होता है, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो बोसॉन्स हैं, ठीक है, बोसॉन्स। तो क्लासिफिकेशन के साथ में हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी रहेंगी, उनको भी साथ में देखते रहेंगे। लैप्टॉन पार्टिकल कितने टाइप के हो सकते हैं बताइए, कुछ पता है। तो लैप्टॉन पार्टिकल टोटल अगर देखें तो 12 होते हैं, ठीक है, टोटल 12 होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ड्यू टू
इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन की वजह से जो क्लासिफिकेशन होगा बेस ऑन, उसका जो बेस होगा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से पार्टिकल हमें मिलेंगे। सबसे पहले हमें मिलेगा फोटोन, फोटोन, फिर हमें मिलेगा लैप्टॉन, फिर हमें मिलेगा हेड्रॉन, हेड्रॉन, हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स लिख लो ये, ठीक है ना, फोटॉन्स। ये किसका क्लासिफिकेशन है? तो ये क्लासिफिकेशन है किसका? पार्टिकल का, ठीक है। तो अगर इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन की वजह से ये कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। लैप्टॉन मिलेगा, फोटोन मिलेगा एंड हेड्रॉन मिलेगा। ये 3 टाइप के आपके पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो पहला टाइप आपका होगा वो कुछ स्पेसिफिक होगा, जैसे फोटोन आप जानते हैं, ठीक है ना। फोटोन आप दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ आपको, पहले दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, ठीक है, स्वच्छता के साथ में दिख रहा है। तो स्वच्छता के साथ में आपको दिख रहा है, ये हेड्रॉन हो गया, हेड्रॉन हो गया, लैप्टॉन हो गया और फोटोन हो गया। ये आपका क्लासिफिकेशन है। इसमें फोटोन जो है आपका, इसके पास में 0 मास होता है, इसके पास में रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। और साथ में इसके पास में कोई चार्ज भी नहीं होता, ठीक है, इसके पास में कोई चार्ज भी नहीं होता है। लैप्टॉन में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका लैप्टॉन हमें डिसाइड करेगा कि लैप्टॉन कैसे वर्क करता है और हेड्रॉन कैसे वर्क करता है। तो हेड्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, हेड्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, पर लैप्टॉन के 4 पार्ट होते हैं। इसका तो एक ही होता है, इसे हम फोटोन कहते हैं, E = h न्यू, h न्यू ये होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ये यहाँ पर हम ऐसे से डिफाइन कर सकते हैं। साथ में जो ये इंटरेक्शन करता है वो कैसा इंटरेक्शन होता है बताइए? ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है ना। साथ में इसको भी समझ लीजिए कि जो हमारे पास लैप्टॉन दिए हुए हैं, लैप्टॉन को समझने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते क्या है? फर्मिऑन्स होते हैं, फर्मिऑन्स होते हैं, ठीक है। लैप्टॉन क्या होते हैं? फर्मिऑन्स होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन का क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऐसे। और इसका एंटी पार्टिकल क्या है? इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, जिसे हम E+ से लिख सकते हैं, β- से भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ में इसका और भी एंटी पार्टिकल, मीन्स एंटी पार्टिकल बोलो, ये 2 नंबर हो गया। अब इसके साथ में एक और पार्टिकल आता है जिसे हम कहते हैं म्यूऑन, म्यूऑन्स, ठीक है, म्यूऑन्स, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस म्यूऑन का भी एंटी पार्टिकल होता है, म्यूऑन का भी एंटी पार्टिकल होता है। तो एंटी पार्टिकल, एंटी म्यूऑन्स, म्यूऑन्स, इसे हम क्या लिखेंगे? μ+, ठीक है। साथ में आता है चौथा, देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, हाँ यहाँ 4 लिखो, यहाँ लिखो 5। 5 के साथ में लिखो क्या? टाउ आता है, टाउ। और टाउ का भी एक एंटी पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं एंटी टाउ, एंटी टाउ, एंटी टाउ। तो टाउ का ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये टाउ का हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो मैंने 2 बार लिख दिया, ये हो गया 6। अब ये 2 टाइप के हमारे पास, इतने टाइप के ये हो गए। तो इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, पॉजिट्रॉन हमारा ये हो गया, एंटी म्यूऑन ये हो गया, और म्यूऑन ये हो गया, टाउ ये हो गया और एंटी टाउ ये हो गया। इतना क्लियर है? अब समझिए, इलेक्ट्रॉन का एक न्यूट्रिनो होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, माइनस से लगा दीजिए। ऐसे ही पॉजिट्रॉन का होता है, तो पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो, जिसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, देखो 1 2, और ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। टोटल कितने? 4 पार्टिकल हो गए। म्यूऑन के पास आ जाओ, म्यूऑन के पास में भी न्यूट्रिनो होते हैं, कितने? 2। एंटी पार्टिकल के पास भी होता है, इसके पास में भी होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ट्रिनो। इसे डिपेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। इसे बोलेंगे म्यूऑन एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो, ट्रिनो, ठीक है। इसे हम बोलेंगे μ+, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए टाउ। टाउ का भी एक न्यूट्रिनो होता है, इसे हम बोलेंगे टाउ न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो,
न्यूट्रिनो, इसे हम लिखेंगे न्यू टाउ माइनस, ठीक है। इसका भी एक होता है एंटी, तो इसका हो जाएगा एंटी टाउ न्यूट्रिनो, इसे लिखेंगे ऐसे, सॉरी प्लस लगाएंगे। तो लैप्टॉन कितने होते टोटल? लैप्टॉन टोटल आ गए 12। होते क्या है? फर्मियॉन्स होते हैं। फर्मियॉन्स के पास में स्पिन कैसा होता है? तो स्पिन इनके पास में होता है कैसा? हाफ होता है, साथ में 3/2 या 5/2 के फॉर्म में होता है। अब अगर स्पिन ऐसा है तो इनका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? तो इनका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L = हाफ, ऐसे लिख लो h कट या h कट बाई 3h कट 5h कट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ये इसके वो पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब चाहें तो हम यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हैं कि लैप्टॉन नंबर कैसे होते हैं। तो देखो लैप्टॉन नंबर्स अगर फाइंड करने हैं हमें, लैप्टॉन नंबर, ठीक है। तो लैप्टॉन नंबर के लिए आपके पास 3 लैप्टॉन नंबर है, +1, -1 और 0। अदर होंगे तो 0 जाएगा। अगर हमारा लैप्टॉन नंबर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है तो, और पॉजिट्रॉन का फाइंड करना है, तो लैप्टॉन नंबर इसका +1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा एंटी पार्टिकल का, और अदर जो होंगे उनका 0 हो जाएगा। जैसे कि इसका फाइंड करना है म्यूऑन का कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, एंटी म्यूऑन का -1 हो जाएगा। टाउ का फाइंड करना है, टाउ का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एंटी का कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, अदर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे करके आप इसके फटाफट ये चीज़ें देख सकते हैं। अब मैं इसको साफ करता हूँ, फिर हम लोग हेड्रॉन्स के ऊपर आते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं हेड्रॉन्स 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, एक होता है मेसॉन्स और एक होता है बैरियॉन्स, ठीक है ना। एक होता है आपका मेसॉन, एक होता है मेसॉन्स और एक होता है बैरियॉन्स, ठीक है ना। 2 पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, मीन्स 2 टाइप होते हैं। अब मेसॉन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद बैरियॉन्स के बारे में समझेंगे। तो जो हेड्रॉन्स होते हैं बेसिकली ये बोसॉन होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं? बोसॉन होते हैं, ठीक है। बोसॉन होने के साथ में ये किसको फॉलो करते हैं? जो फर्मियान होते हैं वो फर्मी डिराक इक्वेशन को ओबे करते हैं, और जो हेड्रॉन्स होते हैं वो बोस आइंस्टीन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये 2 टाइप हो गए। अब जो मेसॉन दिया है ये 3 टाइप के होते हैं। मेसॉन्स कैसे होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। इसमें 3 टाइप कौन से होते हैं? एक होता है पाइऑन्स, ठीक है ना। पाइऑन्स में भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पाइऑन्स के बाद में आता है केऑन्स, ठीक है। केऑन्स भी 3 टाइप के होते हैं। फिर आता है ईटा, फिर आता है आपका ईटा आपके 2 टाइप के होते हैं। तो मेसॉन्स कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के मेसॉन्स, हाँ। ये हुआ एक हमारा, और ये बोसॉन होते हैं, और इसका 2 टाइप हुआ। अब इस टाइप में से देखो, ये इसका एक टाइप हो गया और ये इसका एक टाइप हो गया। यही समझना है, क्लासिफिकेशन कर लीजिए, बस आ जाएगी। जो पाइऑन्स होते हैं, पाइऑन्स 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक पॉजिटिव पाइऑन्स, एक निगेटिव पाइऑन्स, एक 0 पाइऑन्स। अब ऐसा भी कह सकते हैं जो पाइऑन्स होता है, पॉजिटिव होता है, पाइऑन्स हो गया, ये इसका एंटी पार्टिकल हो गया, ये नन हो गया। अब यही टाइप केऑन्स में भी आ जाइए। केऑन्स के पास में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर केऑन्स कैसा हो गया? निगेटिव हो गया, मीन्स एंटी पार्टिकल आ गया। साथ में इसका क्या आ गया? इसके साथ में आ गया K0, ठीक है। ईटा पे आ जाइए। ईटा 2 टाइप के होता है, ईटा और ईटा 1, ईटा 1, बस ये इसका क्लासिफिकेशन है, सिंपल सा। और ये कैसे होते हैं? ये बोसॉन्स होते हैं, ये ओबे करते हैं आपकी थ्योरी, कौन सी? ओबे बोस आइंस्टीन थ्योरी। क्या होते हैं? बोसॉन्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स हेड्रॉन्स होते हैं। हेड्रॉन्स के पास में क्या होता है? ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं। साथ में ये कैसे स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर क्वालिटी में। इंटीजर बोल रहा हूँ, इंटीजर करते हैं। इंटीजर मीन्स 1 2 3 ऐसे करके। इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है हेड्रॉन्स का, वो कितना होता है? h होता है, या ऐसे कह सकते हैं h हो सकता है ओनली, h 2h 3h ऐसे करके होता है,
ठीक है। NH/2 में नहीं होता है, जो इसका स्पिन होता है वो 1 to 3 होता है, ठीक है। स्पिन मतलब इंटीजर होता है, याद रखिए। ये हो गया आपका मेसॉन्स। अब आते हैं हम लोग बैरियॉन्स में। बैरियॉन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरियॉन्स में भी कई पार्टिकल होते हैं, जैसे कि अब हमारा आ गया बैरियॉन्स। बैरियॉन्स में क्या कौन से पार्टिकल आते हैं भी देख लीजिए फटाफट। तो बैरियॉन्स में एक पार्टिकल आता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स लिखिए, है ना, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में दो पार्टिकल आते हैं, एक आता है प्रोटॉन, एक आता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, न्यूट्रॉन, ठीक है। दो पार्टिकल आपके आ गए, ठीक है। आप कहें सर एक ही आता है क्या? नहीं, और भी आते हैं। और कौन सा आता है? एक आता है लैम्डा, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे रहेगा, न्यूट्रॉन का ऐसे रहेगा, प्रोटॉन का तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। साथ में एक आता है सिग्मा। सिग्मा के 3 टाइप होते हैं, सिग्मा के 3 टाइप, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0। और एक आता है चाची, साई, ठीक है। साई के 2 टाइप है, इसका नोटेशन बस इम्पोर्टेंट है, ये और एक हो गया ऐसे 0। ये हमारे बैरियॉन्स हो गए, बैरियॉन्स, ठीक है ना। बैरियॉन्स हेड्रॉन्स के पार्ट्स होते हैं, बैरियॉन्स हेड्रॉन बोलो, हाइड्रोजन बोलो, जो बैरियॉन्स होते हैं वो हेड्रॉन के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी बीई थ्योरी को फॉलो करते हैं, बीई थ्योरी को, ठीक है। लेप्टॉन्स किसको फॉलो करते हैं? लेप्टॉन होते क्या है? फर्मियन होते हैं, फर्मियंस होते हैं। जो भी फर्मियंस होंगे उनका स्पिन कैसा होगा? हाफ इंटीजर होगा, ठीक है। उनका स्पिन कैसा होगा? यहाँ लिखो लैम्डा, ठीक है। स्पिन कैसा होगा? स्पिन होगा हाफ स्पिन होगा। साथ में वो किसकी थ्योरी को फॉलो करेंगे? तो फर्मी डिरॉक इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ये रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ये इतनी थ्योरी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये हमारा क्लासिफिकेशन है इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम लोग आते हैं वो करते हैं क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? आप करेंगे स्पिन के अकॉर्डिंग, स्पिन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे पार्टिकल्स का। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही अगर आपने कर लिया तो आपका काम इतने से ही हो जाएगा, ठीक है। स्पिन के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप होते हैं, स्पिन के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप होते हैं। एक आपका होता है फर्मियंस और एक होता है आपका बोसॉन्स, ठीक है। बोसॉन एंड फर्मियंस, बोसॉन एंड फर्मियंस। तो ज़्यादा इसमें भी नहीं पढ़ना है हमें नॉर्मल चीज़ें समझनी है, बस हमें नॉर्मल ही चीज़ें समझनी है। तो अब हमारा है क्लासिफिकेशन बेस ऑन स्पिन, ठीक है। स्पिन पर करना है, तो स्पिन पे कौन से होंगे? 2 होंगे, एक होगा फर्मियंस, ठीक है, और एक होगा हमारा कौन सा? बोसॉन्स। इसमें जो स्पिन होगा हमारा, स्पिन होगा हाफ इंटीजर में, ठीक है। हाफ होगा, 3/2 होगा, 5/2 होगा, ऐसे करके। इसमें 0 1 2 3 मीन्स इंटीजर होगा, 0 नहीं होगा, 1 2 3 ऐसे होगा। फर्मियंस जो होते हैं वो लेप्टॉन्स में, जितने भी लेप्टॉन्स पार्टिकल आते हैं वो सारे के सारे फर्मियंस होते हैं। साथ में इनका मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr = NH कट होता है। अगर हम स्पिन की फॉर्म में फॉन्ट करेंगे तो यहाँ पर h/2 3h/5 ऐसे करके वैल्यू आती जाएगी, ठीक है ना। 3h 5h ऐसे करके आता जाएगा, पर यहाँ पर क्या आएगा? h/2 ऐसे करके 3 ऐसे करके आएगा। जैसे कि यहाँ पर आएगा आपका L = h कट, 2h कट, 3h कट और 4h कट, h कट। यहाँ पर देखो कितना आएगा, अगर हम इतना रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ h कट, 3.5 h कट, 5.5 h कट, ये वैल्यू ऐसे आएगी, ठीक है ना। बोसॉन्स ऐसे होते हैं। बोसॉन्स में आपके पार्टिकल्स कौन से आते हैं? जो अभी हम लोगों ने देखे थे, बैरियॉन्स, ठीक है ना। फर्मियंस में लेप्टॉन्स आते हैं, आपके लेप्टॉन्स आते हैं,
ठीक है। बैरियॉन्स में अभी कौन कौन से पार्टिकल आए थे आपको आई थिंक याद होगा। कौन कौन से पार्टिकल थे? एक लैम्डा पार्टिकल था, एक साई था, सिग्मा था, इसे कैस्केड भी कहते हैं, कैस्केड याद रखना, ठीक है, और सिग्मा, और कौन सा? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। ये बैरियॉन्स, और इतने आपको पार्टिकल्स याद रखने हैं। अब मेरे हिसाब से आपको अगर इतनी चीज़ें भी याद हैं तो आप आसानी से एलिमेंट्री पार्टिकल जो भी दिए है उसकी थ्योरी को इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपको 2 मिनट और रुकना होगा। जैसे समझिए, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं नेचर में, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? वो अपने मन से बनते हैं, ठीक है, सेल्फ क्रिएट होते हैं वो इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, स्पिन की वजह से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, मास की वजह से उन्हें क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन के नोट्स आपको हम डाल दूंगा, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन की वजह से कौन से 4 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, या स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शंस। इन सभी की वजह से हमने देखा कि जो हमारा क्लासिफिकेशन था कैसा था। जो स्ट्रॉन्ग और वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इन्हीं 3 की वजह से हम ज़्यादातर क्लासिफिकेशन करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे लैप्टॉन्स या जो बोसॉन्स हैं या जो हमारे फर्मियॉन्स हैं ये सब बनते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलाने पर 2 गामा पार्टिकल मिलते हैं, 2 गामा पार्टिकल मिलते हैं, ये भी आप जानते होंगे। साथ में आपको ये भी पता होगा कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेस पर? इंटरेक्शन के बेस पर, तो 3 टाइप के पार्टिकल मिलते हैं हमें। फोटॉन मिलता है, लैप्टॉन मिलता है, लैप्टॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं। फिर एक और मिलता है, क्या होता है? हाइड्रॉन्स होता है, ठीक है ना। हाइड्रॉन के 2 टाइप होते हैं, कौन सा? बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स। और लैप्टॉन के 6 टाइप होते हैं, 12 टाइप होते हैं, और फोटॉन तो एक ही टाइप का होता है। फोटॉन को हटा दीजिए, फोटॉन के बाद बनता है लैप्टॉन के 12 पार्टिकल में से पहले 4 पार्टिकल कौन से होते हैं? पहला होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एंड म्यून्स होता है ना, म्यून्स एंड याद करिए टाउ, ठीक है। ये 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन म्यून्स एंड टाउ। टाउ का एंटी पार्टिकल आएगा, म्यून्स का एंटी पार्टिकल आएगा, और पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आएगा। कितने हो गए टोटल बताइए, जल्दी बोलिए। सबके एंटी पार्टिकल आ गए, और उन एंटी पार्टिकल के साथ में आ गए एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ उल्टा हो गया आई थिंक, है ना, हाँ उल्टा हो गया, समझो कैसे गड़बड़ हो गई। इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर आपका हो गया नंबर 2 कौन सा? इलेक्ट्रॉन के बाद आपका था म्यून्स, है ना, इलेक्ट्रॉन म्यून्स एंड टाउ, ठीक हो गए। इन तीनों के एंटी पार्टिकल 3 6 हो गए, ठीक है। समझो एक बात समझाता हूँ, देखो, इलेक्ट्रॉन म्यून एंड टाउ कितने हुए? इनके एंटी पार्टिकल हो गए, ये माइनस है सारे, एंटी पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसका एक कॉम्बिनेशन है, और इसका एक कॉम्बिनेशन है। अब इसका एक न्यूट्रिनो, इसका न्यूट्रिनो, इसका न्यूट्रिनो, इसका न्यूट्रिनो, इसका न्यूट्रिनो, इसका न्यूट्रिनो, तो इस वाले न्यूट्रिनो को कहेंगे हम, ये न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है। इसका न्यूट्रिनो हो गया ये माइनस, इसका हो गया हमारा न्यूट्रिनो म्यू माइनस, इसका न्यूट्रिनो हो गया यू प्लस, और इसका हो गया न्यू वी, और इसका हो गया न्यू ई माइनस। तो कितने हो गए देखिए, 2 4 6 3 3 6 12, ये हो गए आपके लैप्टॉन्स के साथ में आपका जो ये हमने बताया ना बैरियॉन्स के पास में भी ये होते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसे याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। फर्मियॉन्स के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वार्क को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वार्क को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्वार्क होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और अभी इसको ख़त्म करने के बाद में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा ब्रीफ क्या कहेंगे उसको, एक क्लासिफिकेशन करेंगे शॉर्ट में फटाफट, ओरल वो भी, ठीक है ना। तब आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें होंगी। तो हमारे पास है क्वार्क। एक्चुअल में क्वार्क जो है अभी खोज चल रही है कॉस्मिक रेज से, कॉस्मिक रेज से
उस पर ये इतना बताया गया है अभी तक जो हमारे क्वार्क मॉडल है, क्वार्क मॉडल में 2/3 इलेक्ट्रॉन -1/3 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस का 1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करके ए, बी एंड सी, इन 3 पार्टिकल्स से मिलकर के एक और मॉडल सोचा गया कि ऐसा हो सकता है। और इसमें एक चार्म ब्यूटी टॉप का भी मॉडल अभी रिसेंट में आया है। कौन सा? चार्म ब्यूटी टॉप, ठीक है। एक इसका भी CBT का भी थ्योरी आई है। क्वार्क मॉडल में ये दिया गया कि किसी भी न्यूट्रॉन के पास में, किसी भी प्रोटॉन के पास में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में इतना कुछ हो सकता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, किसी भी न्यूट्रॉन के पास में A B C करके लिख लीजिए। फिर प्रोटॉन के पास में, कहने का मतलब क्या, 3 स्टेप मॉडल है, 3 स्टेप मॉडल। तो ये हमारा होता है क्वार्क, क्वार्क के पास में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं, इन फ्यूचर में भी खोज चल रही है, ये 3 पार्टिकल से मिलकर के सभी पार्टिकल्स को बनाया जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा कुछ होगा। ये सभी ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लो थोड़ा बहुत कि हाँ ये क्वार्क होता है। अब आता है कि सर डबलेट, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट क्या होता है। एक एलिमेंट्री पार्टिकल का टॉपिक रह गया था मेरा। तो डबलेट, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने पाइऑन्स पढ़ा था ना, पाइऑन्स कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे कि नहीं थे? पाई प्लस था, पाई माइनस था, पाई ज़ीरो था। तो जिसमें ये 3 टाइप के पार्टिकल होंगे उसे कहेंगे ट्रिपलेट। और सिग्मा आपने पढ़ा था, आपने क्योन्स पढ़ा था, ईटा पढ़ा था, ईटा 1 था, तो ये डबलेट है। लैम्डा आपने पढ़ा था, लैम्डा में क्या था? सिंगलेट है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं जिन पार्टिकल के पास में उनके साथ में 3 पार्टिकल कंबाइन होंगे तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे, ट्रिपलेट होंगे। जिसके पास में 2 पार्टिकल कंबाइन होंगे वो डबलेट होंगे। जिसके पास में सिंगल पार्टिकल होगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलेट कहेंगे, ठीक है। आपको इसमें से लैप्टॉन को याद अच्छी तरह से रखना है। साथ में ये याद रखना है कि लैप्टॉन जो होता है फर्मियन होता है। फर्मियंस क्या करते हैं? फर्मी डिराक इक्वेशन को फॉलो करते हैं या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है। बोसॉन्स क्या करते हैं? ये बोस आइंस्टाइन इक्वेशन को फॉलो करते हैं या थ्योरी को फॉलो करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बैरियंस को भी आपको याद रखना है क्योंकि बैरियंस में ही आपके पार्टिकल्स आते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन करके। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हंसते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।